मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस के चेहरे कमलनाथ को दागदार बता रहे हैं और इन पर 1984 के दंगों में शामिल होने के आरोप भी लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इन दागों को धोने के जतन में है। कांग्रेस की कौमी एकता प्रकोष्ठ की ये बैठक और इसी नजरिए से इस बैठक को देखा जा रहा है। तो वही बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ कितने भी जतन कर ले है, सिख समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। सिख समाज को साधने की कोशिश, कांग्रेस ने की कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक, 1984 के दाग धोने का प्रयास, भाजपा को प्लान नहीं आया रास। चुनाव से पहले कांग्रेस हर समाज को साधने में जुटी है, लेकिन इस बार जिस समाज को उसने साधने की रणनीति बनाई वो सिख समाज है। सिखों को लेकर अक्सर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ पर 84 के दंगों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप लगते रहे। इंदौर में तो गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ का विरोध तक हो गया था। इस कार्यक्रम में कमलनाथ को बुलाने पर कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने मन से ये तक कह दिया कि अब वो कभी इंदौर ही नहीं आएंगे। लिहाजा कांग्रेस ने अब सिखों की इस नाराजगी को दूर करने का प्लान बनाया है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने कौमी एकता की एक बैठक बुलाई, जिसमें सिख समुदाय ने 2 सीटों की मांग रखी है। नहीं, हम चाह रहे हैं कि चुनाव में जो सिख समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो हमारी डिमांड है और इसके अलावा कुछ नहीं। लगभग 2 सीटों पे हमारे सिख समाज के प्रतिनिधि हैं जो एक्टिव है कांग्रेस में और वो टिकट की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर है और एक महिदपुर है। सिखों को साधने की ये रणनीति भले ही कांग्रेस को कारगर लगे, लेकिन बीजेपी को ये प्लान बिल्कुल रास नहीं आ रहा। भाजपा को तो मानो एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है 84 के दंगों के दाग इतनी जल्दी कांग्रेस नहीं धो पाएगी और आने वाले चुनाव में सिख समाज कांग्रेस को सबक सिखाएगा। सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी जो हैं उस समय 84 के दंगों में जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ, तो लगातार उनकी भूमिका को लेके देश भर के सिख नेता, देश भर के सिख जो धार्मिक प्रचारक के सवाल उठाते रहे। इंदौर में भी हमने देखा कि खालसा कॉलेज में जब वो आए तो किस प्रकार प्रसिद्ध कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने उनका विरोध किया। सिख कभी भी भूलने वाले नहीं है कि आपकी 84 के दंगों में भूमिका है। सिख लगातार इस बात को मुखरता से उठा रहे हैं और सिख इसका जवाब भी देंगे, अभी चुनाव में भी जवाब देंगे। आप तमाम तरह के कार्यक्रम कर लें, सिख समाज के लोगों को बुला लें प्रायोजित तरीके से, वो तो वो लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है तो उनकी मजबूरी है, लेकिन कोई भी सिख आपको पसंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि 84 के दंगों में आपकी भूमिका है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही है। ऐसे में कमलनाथ पर लगे आरोप और 84 के दंगों के दाग को जल्द धोया जाए, इसी के लिए कौमी एकता की बैठक कर सिखों को साधने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई। लेकिन चुनाव के लिहाज से बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि कमलनाथ अपनी रणनीति में सफल रहे, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि सिखों को कमलनाथ और दंगों की याद दिलाते रहे, उनके गुस्से का फायदा चुनाव में लिया जाए। खैर, सिख समाज में कमलनाथ की छवि इस कोशिश के बाद कितना बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।